Welcome to all of you in mathematics classes by तंशु राय। क्लास 11th के अगले पार्ट में अगले क्लास में मैं रिलेशन शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले ऑर्डर पेयर के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में बताए थे। अब रिलेशन की डेफिनेशन हम देखेंगे कि रिलेशन किसको कहते हैं। A and B are two sets, then a relation capital R from set A to B is subset of A cross A Cartesian product B। हम जनरली R को रिलेशन को किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल R एक रिलेशन है जो सेट A से सेट B पर डिफाइन है। A और B दो सेट्स हैं। तो अगर कोई रिलेशन सेट A से सेट B पर डिफाइन है तो ये रिलेशन R सबसेट होता है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। इसको पढ़ते हैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। अगर कोई रिलेशन, मान लीजिए सपोज कोई रिलेशन डिफाइन है सेट B से सेट A पर डिफाइन है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट B टू A, then the relation is subset of B Cartesian product of A. If R be a relation defined from set C to D, then the relation R is subset of C Cartesian product D। यानी कोई भी रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर अगर डिफाइन है तो वह पहले और दूसरे सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि रिलेशन किस तरह से सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट A ले लिया, A इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, और एक सेट हमने ले लिया B, एक दूसरा सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पर R एक रिलेशन है जो इस सेट A से सेट B पर डिफाइन है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि R इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, और हर रिलेशन की कुछ न कुछ डिफिनीशन दी रहेगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए डिफिनीशन दिया है R इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X कामा Y सच दैट Y इज इक्वल टू X स्क्वायर वेयर द एलिमेंट X बिलोंग्स टू सेट A एंड द एलिमेंट Y बिलोंग्स टू सेट B। तो यहाँ पर जो रिलेशन है ये एक ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट है जिसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है, और X बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट B। तो हम सबसे पहले A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B लिख लेंगे। A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B जब हम लिखेंगे तो सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, सेट B में है 1 2 3 4 5, तो टोटल इसमें ऑर्डर पेयर होंगे 25। हम पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिख करके दिखा देते हैं। A कार्टेशियन B कैसे लिखा जाता है, एक एलिमेंट A से एक एलिमेंट B से लेके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। जैसे -2 के साथ 0 लेकर के एक ऑर्डर पेयर, या -2 के साथ 1, फिर -2 के साथ 2, इसी तरह से डॉट डॉट -2 के साथ 4, फिर इसी तरह से -1 के साथ सब को लेकर के बनाएंगे। तो -1 के साथ 0 से लेकर के -1 के साथ 4 तक, फिर 0 के साथ 0 डॉट 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 मीन्स सभी रहेंगे 0 1 0 2 0 3, लास्ट में 0 4, फिर 1 के साथ ले लेंगे तो 1 के साथ 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4,
फिर 2 के साथ ले लेंगे, इसी तरह से 2 0 2 2 2 3 2 4 तक। तो ये हमने एक कार्टेशियन बी लिखा जिसमें 25 ऑर्डर पेयर्स हैं। अब इस हमको रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन की डिफिनीशन हम देखते हैं। रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर रहेंगे जिसका सेकंड फर्स्ट के स्क्वायर के इक्वल हो, यानी ए कार्टेशियन बी में सभी ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। इस ऑर्डर पेयर में से हम उन ऑर्डर पेयर का सिलेक्शन करेंगे जिसका सेकंड फर्स्ट के स्क्वायर के इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कि एक 0 0 हो सकता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 है, तो 0 0 ऑलरेडी है एक कार्टेशियन बी में। दूसरा हो सकता है -1 के साथ 1। हमें ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है कि दूसरा मीन्स y फर्स्ट x के स्क्वायर के इक्वल हो, तो -1 1 भी इसमें कहीं होगा, ज़रूर होगा। -1 1 यहाँ होगा इस रो में। उसी तरह से अगर हम लेते हैं तो 1 1 एक हो जाएगा। फिर अगर 2 के साथ लेते हैं -2 के साथ, तो -2 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 है। फिर 2 लेते हैं तो 2 के साथ 4 हो जाएगा। तो इतने ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे, 1 2 3 4 5। इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया, ए कार्टेशियन बी से उन ऑर्डर पेयर का सिलेक्शन किया जो इस रिलेशन में बिलोंग करने वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों, यानी जिसका सेकंड फर्स्ट का स्क्वायर हो। देखिए सभी में सेकंड फर्स्ट के स्क्वायर के इक्वल है। तो रिलेशन की डिफिनीशन अलग अलग एग्जाम्पल का अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग हो सकती है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया तो ये रिलेशन मिल गया। अब यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिस रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, because every order pair belongs to the relation is also belongs to a Cartesian B. Therefore, if A and B are two sets, then a relation R from A to B is always subset of a Cartesian B. तो A कार्टेशियन B में और R में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन है तो ए कार्टेशियन बी में हम ए से बी पर बनने वाले सभी ऑर्डर पेयर को लिखते हैं, लेकिन अगर रिलेशन है तो उसमें उन्हीं ऑर्डर पेयर को लिखते हैं जो उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें क्या किया गया है, सेट बिल्डर में एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिख करके और उस दोनों के रिलेशन को आगे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। दूसरा तरीका रिलेशन को लिखने का ये हो गया जिसमें सभी ऑर्डर पेयर लिख दिए जाते हैं। तो दिस फॉर्म इज़ नोन एज रूस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। रिलेशन को लिखने का ये जो तरीका है रूस्टर फॉर्म होता है। तीसरा होता है बाय एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। देखिए एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिलेशन को। एरो डायग्राम जैसे मान लीजिए कि हमको इसी रिलेशन को दिखाना है एरो डायग्राम से, तो हम दोनों सेट को लिखेंगे पहले इस तरह से। रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, तो हम पहले सेट ए को लिख लेंगे फिर सेट बी को लिख लेंगे। अब सेट ए के सारे एलिमेंट ए में हम लिखेंगे -2 -1 0 1 2। सेट बी के सारे एलिमेंट बी में लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं
जैसे 0 0 इस रिलेशन में बिलोंग करता है, तो इट मीन्स 0 का रिलेशन 0 से है, यानी सेट ए के एलिमेंट 0 का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट 0 से है, तो 0 से एक एरो निकल कर 0 पे जाएगा। इट मीन्स 0 का रिलेशन 0 से है, यानी 0 इज़ रिलेटेड टू 0। उसी तरह से -2 का स्क्वायर +4 है, आर्डर पेयर -2 4 उसमें बिलोंग कर रहा था, तो -2 का रिलेशन +4 से हो गया। -1 का रिलेशन 1 से हो गया, 1 का रिलेशन भी 1 से हो गया, 2 का रिलेशन भी 4 से हो गया। ये रिलेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसमें दिया है, जो भी आर्डर पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं उसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रिलेशन। तो ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। इफ़ इसको नोट करके लिख सकते हैं चाहे तो, इफ़ एन आर्डर पेयर ए बी belongs to a relation R, then A is related to B। तो A का रिलेशन B से होता है and it can be written as A related B। It can be written as A related B। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A का रिलेशन B से है। तो इस प्रकार से हमने जो रिलेशन है इसको डिफाइन किया। तो फिर से एक बार देख सकते हैं कि आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये ध्यान रखना है कि रिलेशन किस सेट से किस सेट पर डिफाइन है। If R be a relation from A to B, then the relation R is subset of A Cartesian product। B Cartesian product कैसे लिखते हैं बता चुके हैं। It means R भी आर्डर पेयर का सेट है और A Cartesian B भी आर्डर पेयर का सेट है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं रिलेशन का। एक और एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं रिलेशन को। तो एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में जैसे मान लीजिए कोई सेट है A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 और कोई सेट B है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 सेट है और R एक रिलेशन है। R इज ए रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा और हर रिलेशन की कोई ना कोई डिफिनीशन दी रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफिनीशन दिया है R इज़ द सेट ऑफ आर्डर पेयर X, Y सच दैट Y इज इक्वल टू X प्लस 1, वेयर X बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो डिफाइन है फ्रॉम A टू B। तो R सबसेट होगा A कार्टेजियन B का। अगर हम A कार्टेजियन B लिखें तो A में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। 9 इंटू 7 63 आर्डर पेयर होंगे A कार्टेजियन B में। अब A कार्टेजियन B हमको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे रिलेशन लिखेंगे, यानी हम सीधे रिलेशन को यहाँ रोस्टर फार्म में लिख रहे हैं। देखिए रिलेशन को रोस्टर फार्म में कैसे लिखेंगे, हम एक एलिमेंट A का लेंगे और एक एलिमेंट B का लेंगे और ऐसा एलिमेंट लेंगे कि उसका रिलेशन B के उस एलिमेंट से हो, जो इसको सेटिस्फाई करता हो। रिलेशन की डिफिनीशन को हम समझ लेते हैं, Y इज़ 1 मोर देन X।
डिफिनीशन ये है कि y इज़ 1 मोर देन x, y x से एक अधिक होना चाहिए, यानी y मीन्स b का एलिमेंट, x मीन्स a का एलिमेंट। जैसे 0 से में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए सेट A के 0 का रिलेशन B के 1 से होगा। उसी तरह से सेट A के 1 का रिलेशन सेट B के एलिमेंट 2 से होगा, सेट 2 का रिलेशन 3 से होगा। 1 मोर है क्योंकि डिफिनीशन में दिया है कि y = x + 1। 3 का रिलेशन 4 से होगा, 4 का रिलेशन 5 से होगा, 5 का रिलेशन 6 से होगा और 6 का रिलेशन 7 से होगा। बस हो गया। इसके सभी एलिमेंट का हमने तो इस रिलेशन को हमने लिख दिया किस फार्म में है, ये रूस्टर फार्म में। अब ये रिलेशन किसका सबसेट है, तो जो हम A कार्टेशियन B लिखेंगे उसमें ये सभी आर्डर पेयर रहते हैं और बाकी टोटल आर्डर पेयर 63 रहेंगे। उस 63 में हर तरह के आर्डर पेयर होंगे, इसलिए R हमेशा A कार्टेशियन B का सबसेट होगा। तो यहाँ हमने इसको रूस्टर फार्म में लिख लिया इस रिलेशन को। अब मान लीजिए कि इस रिलेशन को हमें एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों सेट को जो है, जैसे अगर रिलेशन A to B डिफाइन है तो पहले हम सेट A को लिखेंगे, फिर सेट B को लिखेंगे। A में A के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 तक था A में, और B में 1 से 9 तक था। B के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ जो आर्डर पेयर है, जैसे 0 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 0 का रिलेशन 1 से है तो 0 से एक एरो 1 पर जाएगा। 1 इज़ रिलेटेड टू 2, सिमिलरली 2 इज़ रिलेटेड टू 3, सिमिलरली 3 इज़ रिलेटेड टू 4, सिमिलरली 4 इज़ रिलेटेड टू 5, 5 इज़ रिलेटेड टू 6, 6 इज़ रिलेटेड टू 7। तो ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन हो गया। तो इस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिलेशन का सेट बिल्डर फार्म है, ये रिलेशन का रूस्टर फार्म है और ये रिलेशन का एरो डायग्राम फार्म है। अगर रिलेशन दिया होता कि B to A डिफाइन है तो पहले हम B को लेते फिर A को लेते। तो इस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 का रिलेशन 1 से है, इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कहा जाता है कि इमेज ऑफ 0 इज़ 1। 0 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है। जिस पे एरो जाएगा वो इमेज होता है और जिससे एरो निकलेगा वो प्री इमेज होता है। प्री इमेज ऑफ 1 इज़ 0, प्री इमेज ऑफ 2 इज़ 1, प्री इमेज ऑफ 3 इज़ 2, प्री इमेज ऑफ 4 इज़ 3, प्री इमेज ऑफ 5 इज़ 4 एंड सो ऑन। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, किसी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज। लेट R be a relation from set A to B, then the set of all first elements of each order pair
is called domain and the set of all second element of each order pair is called range, and the set B is called कोडोमेन। ठीक है। आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। किसी रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं, अभी ऊपर बताया जा चुका है कि रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर विच इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। तो जितने ऑर्डर पेयर उसमें हैं सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट्स का सेट रेंज होता है, और जो सेकंड सेट बी है वो कोडोमेन होता है। यानी जो दूसरा सेट है यही कोडोमेन हो जाता है। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज हैं क्या? तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों एक सेट ही हैं, तीनों सेट हैं, कलेक्शन हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। जैसे हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं जो अभी पीछे सॉल्व किए थे। जैसे मान लीजिए हमने पिछले एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ये रिलेशन लिया था, तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सभी का फर्स्ट एलिमेंट ले लो। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, इनको एक सेट में रख दो। तो एक सेट में हम रख देंगे तो वो सेट इसका डोमेन हो जाएगा। कौन सा सेट? 0 1 2 3 4 5 6, ये पूरा जो सेट है यही डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट का सेट। सेकेंड एलिमेंट क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 तक है, 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा सेकेंड सेट बी। सेकेंड सेट बी क्या था? 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 8 9, ये पूरा कोडोमेन। तो बहुत ही आसान है। डोमेन सभी फर्स्ट एलिमेंट का सेट, रेंज सभी सेकेंड एलिमेंट का सेट, और कोडोमेन सेकेंड सेट पूरा। इसको हम एरो डायग्राम से और आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी रिलेशन के एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में जिस एलिमेंट से एरो निकलता है वो सभी उसके डोमेन के सेट में रहेंगे, और जिस पर एरो जाएगा यानी जो इमेजेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7, जिस पे एरो जा रहा है वो, जिस पे नहीं जा रहा है वो नहीं। तो जिस पे एरो जा रहा है इनके सेट को, इनको एक सेट में रख देंगे, वही रेंज हो जाएगा। और पूरा का पूरा सेकंड सेट, सभी एलिमेंट एरो जिस पे जा रहा हो या न जा रहा हो, इसके कलेक्शन को कोडोमेन कहेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा सेट ए डोमेन हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूरा सेट ए ही डोमेन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि 5 से कोई एरो ना निकले तो 5 डोमेन में नहीं रहेगा, डोमेन में वही रहेगा जिससे एरो निकल रहा है, रेंज में वही रहेगा जिस पे एरो जा रहा है, लेकिन कोडोमेन में पूरा सेकेंड सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसी भी रिलेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से क्लियर करेंगे कि कैसे डोमेन रेंज फाइंड करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेंगे, कभी कभी रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए,
यानी 2 सेट न दे के सिंगल सेट दे दे। एक तो दिया रहेगा कि आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर, और दूसरा तरीका कि आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, एक ही सेट पर ए पर दिया हो। तो इसका मीनिंग यही है कि आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी दोनों ए ही रहेगा। इट मीन्स इन दैट केस आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए। तो उस केस में जो आर है, जो रिलेशन है, वो ए कार्टेशियन ए का सबसेट होगा, यानी सेट ए से सेट ए पर वो रिलेशन डिफाइन है। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आर बी ए रिलेशन, क्वेश्चन है ये, आर बी ए रिलेशन ऑन एन। अब एन के बारे में सभी लोग जानते हैं, एन इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन पर एक रिलेशन डिफाइन है और इस रिलेशन की डिफिनीशन दिया है। अब यहाँ सिंगल सेट दे रखा है एन, इसका मतलब है कि रिलेशन इज़ डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन एंड आर इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए प्लस 3b इज इक्वल टू 12। A belongs to capital N and B belongs to capital N। अब इसमें लिखना है हमको डोमेन, रेंज और रिलेशन को भी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है। डोमेन, रेंज भी लिखना है और इस रिलेशन को रूस्टर फॉर्म में भी लिखना है। अब ये रिलेशन जो दिया गया है वो किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर लिख के उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। इसको हमें लिखना है रूस्टर फॉर्म में। देखिए रूस्टर फॉर्म में हम लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे? रूस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम 2 ऐसा नेचुरल नंबर लें ए और बी कि इसमें रख दें तो 12 आ जाए। तो इसको लिखने के लिए हम a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 है। इसमें अगर a की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ b तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3b होगा। अब इसमें हम a के जगह पे नेचुरल नंबर रखते जाते हैं। जैसे मान लीजिए a के जगह पे हम 1 रख b के जगह पे नेचुरल नंबर हम रख देते हैं। जैसे b के जगह पे सबसे छोटा नेचुरल नंबर पहले 1 रख देंगे, फिर 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे, फिर 4 रख देंगे, डॉट 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 रखते जाएंगे। तो अगर हम 1 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 रखने पर a की वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 3 इंटू 1, 12 माइनस 3 इंटू 1 यानी 9 मिलेगा और 9 नेचुरल नंबर है। दूसरा, अगर हम a के जगह पे 2 रखते हैं, b के जगह पे 2 रखते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6, यानी 6 ये भी नेचुरल नंबर है। अगर हम b के जगह पे 3 रख देते हैं तो 12 माइनस 3 इंटू 3 तो ये 9 हो जाएगा। 12 में से 9 को माइनस कर देंगे, 3 बचेगा, 9 6 3। अगर हम b के जगह पे मान लीजिए अब 4 रख दें तो 4 में 12 माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 तो ये भी 12 यानी 12 माइनस 20 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर। तो अब हम इसमें 4 नहीं रख सकते, 3 ही वैल्यू a की रख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमको जो है जो भी इसमें हम नेचुरल नंबर रखेंगे a और b दोनों नेचुरल होना चाहिए, या हम b की वैल्यू भी a के टर्म में निकाल करके a की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। तो जब a की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू 1 है, यानी एक ऑर्डर पेयर हो गया, 9 का रिलेशन 1 से हो गया, क्योंकि इसमें जब हम a 9 और b 1 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 6 का रिलेशन 2 से हो गया, क्योंकि जब इसमें हम a के जगह पे 6 रखेंगे और b 2 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 3 का रिलेशन 3 से हो गया।
तो इन 3 आर्डर पेयर के अलावा ऐसा कोई आर्डर पेयर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे कि दोनों नेचुरल हों और इसमें रखने पर 12 आ जाए। तो केवल 3 आर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो इन तीनों आर्डर पेयर का जो कलेक्शन होगा, जो सेट होगा, उस सेट को हम रिलेशन कहेंगे। इस रिलेशन में 3 आर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं। ये इस रिलेशन का रूस्टर फॉर्म हो गया। ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब मान लीजिए इसी को अगर हम दिखाना चाहें, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इसका करें इस रिलेशन का, तो अब द रिलेशन इज़ डिफाइन फ्रॉम n to n, डिफाइन ऑन n, इट मीन्स रिलेशन इज़ डिफाइन फ्रॉम n to n। रिलेशन n to n ही डिफाइन है, दोनों सेट एक ही है। तो ऐसे कुछ नंबर लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट छोड़ देंगे और इसमें भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 सभी नेचुरल नंबर। अब 9 का रिलेशन 1 से है तो 9 का इमेज 1 हो गया। 6 का रिलेशन 2 से है तो 6 से एरो निकल कर 2 पे जाएगा। 3 का रिलेशन 3 से है, बस 3 एरो इसमें बनेंगे। तो जिससे एरो निकल रहा है वो डोमेन हो जाएगा। मान लीजिए हमको डोमेन लिखना हो, बहुत आसान तरीका, एरो डायग्राम में जहाँ से एरो निकले वो डोमेन के सेट में रख दिया जाएगा। इट मीन्स डोमेन क्या है, 3 6 9। देखिए फर्स्ट एलिमेंट का सेट 9 6 3 या 3 6 9, बात एक ही है। डोमेन में 3 एलिमेंट हो गए। रेंज हमको लिखना है तो इसका रेंज हो जाएगा जिस पर एरो जा रहा है। इट मीन्स जो इमेजेस बन रहे हैं तो इमेजेस में 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3। रेंज में भी 3, डोमेन में भी 3। को डोमेन पूरा n हो जाएगा। अगर को डोमेन पूछा जाए तो को डोमेन पूरा सेट हो जाता है, यानी कैपिटल N इज़ द को डोमेन। तो इस तरह से रिलेशन की जो भी डिफिनीशन दी हो उस डिफिनीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम वो सभी आर्डर पेयर लिख लेंगे R में, तो वो उसका रूस्टर फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट का सेट रेंज और सेकेंड सेट को डोमेन। जिससे एरो निकलेगा वो डोमेन में रहेगा, जिस पर एरो जाएगा इमेजेस का सेट वो रेंज में रहेगा। अब ये रिलेशन n पर डिफाइन है, इसलिए ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, डिफाइन फ्रॉम n to n। देयरफॉर द रिलेशन R इज सबसेट ऑफ n कार्टेजियन n। तो ये रिलेशन n कार्टेजियन n का सबसेट होगा। ये जितने भी आर्डर पेयर हमने लिखे हैं ये सभी n कार्टेजियन n में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी रिलेशन की डिफिनीशन दी गई हो उस डिफिनीशन का यूज़ करते हुए हम उसका डोमेन रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रूरी है जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ये जो रिलेशन है ये ऐसा चैप्टर है जो पूरे इसका प्लेटफार्म है, एक तरह से मैथमेटिक्स का प्लेटफार्म है। तो हमारा प्लेटफार्म जो है वो मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन अगला है, आर बी ए रिलेशन ऑन जेड। देखिए फिर सिंगल सेट पर दे रहा है, सिंगल सेट दे सकता है, डबल सेट दे सकता है, ए टू बी या सिंगल दे देगा ए। आर बी ए रिलेशन ऑन जेड such that x y belongs to R, both implies, ये both implies का साइन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब यहाँ पे हमको इस रिलेशन का डोमेन और रेंज लिखना है। राइट डोमेन एंड रेंज, राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन।
देखिए यहाँ जो रिलेशन डिफाइन है वो जेड पर डिफाइन है, इसका मतलब जेड टू जेड डिफाइन है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ एरो डायग्राम ही बना लेते हैं, उसके बाद रिलेशन लिख लेंगे, आसानी रहेगी। जैसे ये इंटीजर है जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और दूसरा सेट भी यही रहेगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो सारे इंटीजर हम लिख लेते हैं, कुछ इंटीजर लिख के छोड़ देंगे डॉट डॉट करके, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी लिख लेंगे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट। अब डिफिनीशन पे ध्यान देते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आर क्या होता है? सभी ऑर्डर पेयर का सेट होता है। इस ऑर्डर पेयर में, इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर बिलोंग करेंगे जिसके दोनों एलिमेंट के स्क्वायर का सम 25 हो। अब मान लीजिए हमको पता करना है कि 0 का रिलेशन किससे है, तो 0 के स्क्वायर को, 0 मीन्स x, 0 के स्क्वायर को किस में ऐड करेंगे, किसके स्क्वायर में, तो 25 आ जाएगा, तो 5 के स्क्वायर में, इसलिए 0 का रिलेशन 5 से हो गया। कैसे? 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा। फिर हम 1 के लिए देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 1 के स्क्वायर में किस इंटीजर का स्क्वायर ऐड करें कि 25 आ जाए? ऐसा कोई नहीं इंटीजर है जिसका स्क्वायर 24 हो, तो 1 का रिलेशन किसी से नहीं है। 2 के स्क्वायर को किस में ऐड करें, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 21 ऐड करेंगे, 21 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। 3 के स्क्वायर को किसके स्क्वायर में ऐड करें कि 25 आ जाए, तो 3 का रिलेशन 4 से हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर दोनों का सम 25 हो जाएगा। उसी तरह 0 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ऐसे हम ये देख सकते हैं। फिर उसी तरह से 4 का रिलेशन भी 3 से होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर भी 25 होगा। इसी तरह से आगे हम बढ़े, अगर 5 को ले लें तो 5 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 25 होगा, तो 5 का 0 से हो गया। अब आगे कोई नहीं होगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इससे बड़ा आएगा। निगेटिव में भी यही हो जाएगा। -1 का रिलेशन किसी से नहीं, -2 का रिलेशन किसी से नहीं, -3 का रिलेशन, -3 का रिलेशन +4 से होगा। एक चीज़ और यहाँ पे हम समझ सकते हैं, 3 का रिलेशन -4 से भी होगा, क्योंकि 3 और -4 का स्क्वायर भी 25 होगा। उसी तरह से 4 का रिलेशन -3 से भी होगा। 4 स्क्वायर और -3 स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसी तरह 5 के लिए बस एक ही होगा। फिर -3 का रिलेशन +4 से हो गया, और -4 का रिलेशन, -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का रिलेशन हो जाएगा। -4 का रिलेशन -3 से होगा, और -4 का रिलेशन +3 से भी होगा। अब -3 का रिलेशन +4 से भी होगा, और -3 का रिलेशन -4 से भी होगा। तो ये इसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं रिलेशन का रूस्टर फॉर्म, तो -4 से 2 एरो निकल रहे हैं, यानी -4 का रिलेशन एक तो +3 से, और दूसरा -4 का रिलेशन -3 से, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम 25 होगा। फिर उसी तरह से -3 का रिलेशन -4 से, और -3 का रिलेशन +4 से, 2 एरो निकल रहे हैं। उसी तरह से 0 का रिलेशन +5 से,
फिर 3 का रिलेशन, 3 से 2 एरो निकल रहे हैं, 3 का रिलेशन -4 से और 3 का रिलेशन 4 से, फिर 4 का रिलेशन -3 से और 4 का रिलेशन +3 से, 5 का रिलेशन 0 से। तो हमने इस रिलेशन को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर यानी रूस्टर फॉर्म में लिख लिया, एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लिया। इतने ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे। और इसमें कुछ एक और छूट रहा है, -5 का रिलेशन भी 0 से हो जाएगा, -5 का रिलेशन 0 से, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम 25 होगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑर्डर पेयर इसमें बन रहे हैं। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और ऑर्डर पेयर 3 4 4 3, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए 25। अब मान लीजिए हम इसका डोमेन लिखना चाहते हैं इस रिलेशन का, तो जिससे एरो निकल रहा है वो डोमेन में रहेगा। देखिए किससे एरो निकल रहा है, 0 1 3 4 5, निगेटिव में -1 -3 -4 -5। किस पर एरो जा रहा है यानी रेंज जो सेकेंड एलिमेंट का सेट, तो एरो किस पे जा रहा है, 0 पे, 0 1 नहीं था डोमेन में, 1 और -1 डोमेन में नहीं है, 0 3 4 5 -3 -4 -5। तो यहाँ जो डोमेन है वही रेंज भी है, कोडोमेन पूरा Z हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है दिए गए रिलेशन का डोमेन रेंज लिख सकते हैं, एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कोई भी जो रिलेशन होगा उसके सभी ऑर्डर पेयर जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो उस कंडीशन में रख करके हम ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप लोग और किए रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।